आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 16 क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस 1। तो हमें इसी को सॉल्व करना है। तो देखें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां लेफ्ट हैंड साइड को तो वैसे रहने देंगे, x क्यूब माइनस 8 ये इक्वल हो गया, यहां पर ये हो गया 16 और यहां पर जो है जो क्यूबिक रूट के अंदर x प्लस 1 दिख रहा है, इसमें जो है हम न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर जो है 8 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहां बन जाएगा, यहां ये बन जाएगा 8x प्लस 8 डिवाइडेड बाई यहां हो गया 8 और ये हो गया क्यूबिक रूट। तो यहां से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू, यहां देखें ये क्यूबिक रूट ऑफ 8 होगा, सो ये बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 और क्यूबिक रूट ऑफ 8x प्लस 8, तो 2 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 8, तो x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 8, फिर यहां हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 8x प्लस 8 हो गया। तो चलिए यहां कंसीडर कर लेते हैं, लेट 8x प्लस 8 मान लिया ये हो गया y क्यूब के इक्वल। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि y क्यूब माइनस 8 जो होगा ये बराबर हो जाएगा यहां पर 8x के। तो इससे आगे अगर देखें तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ, यहां इसके जगह पर क्या आ गया y क्यूब आ जाएगा, सो y क्यूब आ गया। तो यहां पर जो क्यूबिक रूट ऑफ y क्यूब होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो यहां y बन जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 8y, ये हो गया यहां इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप यहां से देखें जो कि है y क्यूब, सो y क्यूब माइनस 8 इक्वल टू क्या है, ये है 8x। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहां इक्वेशन 1 में से जो है इक्वेशन 2 को यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा यहां पर x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू, यहां देखें 8 कॉमन आउट होके हो जाएगा, 8 को कॉमन आउट करके हम कह सकते हैं ये हो जाएगा y माइनस x। तो इससे आगे देखें हम यहां से कह सकते हैं कि हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब, यहां इसको इस साइड लाइए तो हो जाएगा ये माइनस 8 y माइनस x इक्वल टू 0। तो फिर यहां से x क्यूब माइनस y क्यूब, माइनस को कॉमन आउट कर लेते हैं इसमें से, तो प्लस 8x माइनस y इक्वल टू हो गया 0। तो अब यहां से अगर आप देखें तो यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, ये है x क्यूब माइनस y क्यूब। तो हम यहां करेंगे इसका एक्सपेंशन। तो हमें पता है कि x क्यूब माइनस y क्यूब होता है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई इंटू यहां ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, और ये तो ऐसे रह जाएगा प्लस 8x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 0। तो इससे आगे हम देखें यहां पर जो है इस पूरे में से अगर हम x माइनस वाई को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, यहां x माइनस वाई को हमने कर लिया कॉमन आउट, तो यहां ब्रैकेट में बनेगा यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 8 इक्वल टू हो गया 0।
तो फिर यहाँ से हम देखें, कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो x माइनस वाई है ये हम कह सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है। तो x माइनस वाई ये हो गया 0 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं x जो होगा ये हो गया y के इक्वल। और साथ ही साथ यहाँ देखें, हम इसको भी 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 0 के इक्वल, तो हमने इसे कर दिया है 0 के इक्वल, हमने इसे कर दिया यहाँ पर 0 के इक्वल। तो फिर यहाँ से हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इक्वल टू -8। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमने यहाँ कंसिडरेशन लिया है कि ये जो y क्यूब है ये बराबर है यहाँ पर जो है 8x प्लस 8 के इक्वल। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहला वाला सिचुएशन कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर x जो है ये y के इक्वल होगा तो सिचुएशन किस तरह का बनेगा, अर्थात x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, हम ये देखने वाले हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ y किसके इक्वल है, y है यहाँ पर 8x प्लस 8 के, y क्यूब जो है ये है 8x प्लस 8 के। तो अगर यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि y क्यूब जो है ये है 8x प्लस 8 के, तो चूंकि यहाँ x और y आपस में बराबर है तो हम y के जगह पर x को इंसर्ट करेंगे तो बनेगा ये x क्यूब इक्वल टू 8x प्लस 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर 0 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिला है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x के 3 वैल्यू मिलने चाहिए। तो यहाँ हम यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए मेथड बहुत सारा है, तो अभी हीट एंड ट्रायल मेथड अगर हम यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि देखें x का वो कौन सा वैल्यू होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां आपको -1 +1 -2 +2 -3 +3 इस तरह से इंसर्ट करना होगा। मैं यहां आपको बता देता हूं कि अगर मैं x इक्वल टू -2 को यहां पर पुट करता हूं तो ये इक्वेशन को पूरी तरह से जो है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहां हो जाएगा -2 का क्यूब -8 -2 -8। तो ये क्या बन जाएगा, देखें ये हो जाएगा यहाँ पर -8 प्लस 16 -8। तो ये बन जाएगा, यहाँ देख लें ये बन गया क्या, +8 -8, सो ये बन जाएगा 0। तो इक्वेशन को यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर गया है। तो यहाँ x इक्वल टू -2 ये इसका एक सॉल्यूशन बन गया है। तो इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ x -2 जो है इसका एक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ x -2 इसका एक फैक्टर बनेगा। तो इसके आगे हमें क्या करना होता है, इसी x -2 से जो है इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है, और जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। मैं ये मान के चलूंगा कि आप इसको डिवाइड कर ले जाएंगे। फिलहाल तो मैं बता देता हूं कि अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आप पाएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलने वाला है वो ये मिलेगा कि हो जाएगा x² -2x -4 इक्वल टू 0 के। क्योंकि अगर हम यहां डिवाइड करके आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल गया है। तो एक सॉल्यूशन यहां से क्या मिल चुका है, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया है 2। तो एक सॉल्यूशन हमें यहीं से ये मिल चुका है। अब जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है हमें x के 2 और वैल्यू मिलेंगे। तो वो वैल्यू क्या होगा हमें वो देखना है। तो यहां से ये तो हो गया किसके इक्वल, ये हो गया यहां पर 0 के इक्वल। तो यहां पर x का वैल्यू निकालने के लिए हम यहां यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो ये है कि यहाँ होता है x जो होता है ये इक्वल होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कह सकते हैं कि यहाँ x जो होगा ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट मीन -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4ac, तो ये बनेगा 16 के इक्वल, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो गया 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये 20 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 20 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पर जो है 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सो डिवाइड कर दें 2 को तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5, तो x का यहाँ पर ये दो और वैल्यू मिलेगा, एक यहाँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, दूसरा यहाँ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब चलिए देख लेते हैं सेकंड वाला केस। सेकंड केस क्या है, यहाँ पर जो सेकंड वाला केस है उसमें ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू -8। तो सबसे पहले पूरे इक्वेशन में तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू -8, और यहां से देखें हम लिख सकते हैं इसे 4x स्क्वायर प्लस ये जो 4y स्क्वायर दिख रहा है इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू -8। तो ये जो दिख रहा है ये आप गौर से देखें, ये यहां पर जो है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया यहां पर 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये है प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू -8। यहां देखें ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और यहां 3y का स्क्वायर है, तो यहां पर दो स्क्वायर का सम किया जा रहा है, और दो स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहां पर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा और हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहां x का रियल वैल्यू पता कर रहे थे। तो यहां पर जो है सम ऑफ स्क्वायर ये हमें नेगेटिव दे रहा है, सो इसके कारण यहां पर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, हमें x का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, सो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हम इस केस को यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।